नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है कि वो सचिन पायलट के मुद्दे को सुलझाएं। सचिन पायलट के मुद्दे पर कमलनाथ पहली बार इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। पहले वो 2021 में भी उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी और तब भी उन्होंने प्रमोद कृष्णन के साथ सचिन पायलट से भी मुलाकात की थी, अशोक गहलोत से भी बात की थी, लेकिन तब वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो सचिन पायलट का विवाद सुलझाने में कमलनाथ तब कामयाब नहीं हुए, अब फिर उन पर दाव लगाया गया है। आखिर कमलनाथ चीज क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब उस कमलनाथ को आप डील करने के लिए कह रहे हैं जिनके रहते हुए, जिनसे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, कमलनाथ की सरकार भी जाते जाते गिरा गए। तो ऐसे कमलनाथ भला क्या कर पाएंगे? अगर कमलनाथ डील करने में इतने ही उस्ताद हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ डील कर सकते थे। वहां तो आला कमान ने उनको अशोक गहलोत से ज्यादा अख्तियार दे रखे थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ को यह टास्क दिया गया है कि न्यूनतम चीजों पर, न्यूनतम शर्तों पर वो सचिन पायलट को मना लें। यानी सचिन पायलट को बहुत कुछ देना भी नहीं पड़े और सचिन पायलट से ये बात की व्यवस्था करा दी जाए कि वो कहीं जाएंगे नहीं, कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, कांग्रेस में बने रहेंगे और फिर आगे का आगे देखा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ को बीच में डालकर कांग्रेस टाइम बाइंग करना चाह रही है, समय कुछ लेना चाह रही है, क्योंकि वो चाह रही है कि जैसे तैसे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव तक इस मामले को टाला जाए, क्योंकि इसका गहरा असर कर्नाटक के चुनाव पर पड़ सकता है, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल नहीं चाहते, जो कि कर्नाटक से ही आते हैं, दलित नेता हैं। कमलनाथ की खूबी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। राशिद किदवई साहब हैं, 24 अकबर रोड जैसी किताब लिखी है, कांग्रेस को बहुत गहराई से जानते हैं। वो इनसे एक बार मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह की शासन में, तो विपक्ष के साथ, यानी विपक्ष में तब बीजेपी होती थी, फ्लोर मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छा करते थे। फ्लोर मैनेजमेंट क्या, तो आपको थोड़ा समझा दूं कि जैसे अभी आप देखा कि आपने बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष के कुछ लोग होते हैं जो विपक्ष के साथ डील करते हैं, सौदा कर लेते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल सौदा कर लेते हैं कि सदन भी चलता रहे और उनकी डिमांड भी वो अपने सामने रखते रहे, उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो भी होता रहे। ये काम आजकल बीजेपी में ढंग से हो नहीं रहा, क्योंकि बीजेपी के जो संसदीय कार्य मंत्री उतने अच्छे डील करने वाले नहीं है। इस मामले में कमलनाथ बहुत खरे आदमी थे। राशिद किदवई बता रहे थे कि जैसे ही विपक्ष के साथ बैठक होती थी उस समय कांग्रेस की, और विपक्ष गतिरोध पैदा करता था सदन चलाने में, तो कमलनाथ आते थे और मान लीजिए वो आए, इधर कांग्रेस के लोग बैठे हैं, इधर बीजेपी के लोग बैठे हैं, दूसरे दलों के लोग बैठे हैं, वो आते ही ऐसे कहते थे, चलिए चलिए व्हाट इज द डील, डील क्या है भाई, डील डील बताइए डील। तो डील ये हो जाती थी कि ठीक है भाई, आप ऐसा करेंगे, 11 बजे सदन शुरू होगा, आप 12 बजे तक हो हल्ला करना, 12 बजे पहला ब्रेक ले लेंगे, सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर देंगे, 12:30 फिर आप शुरू करेंगे, 10 मिनट का आप हो हल्ला करना, उसके बाद फिर ये बिल अलाउ कर देना, इस पर बहस हो जाएगी और आपकी जो मामला है इसको इस ढंग से उठा देना, इसको इस ढंग से उठा देना। ये नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना कि नियम 167, नियम फलाना ढिमका नियम, ये आप तो इस बहाने उठा देना, इस बहाने आपको मौका दे देंगे, इस बहाने आपको मौका देंगे। तो वो डील करा लेते थे और सरकार का काम भी चल जाता था और विपक्ष का काम भी चल जाता था कि विपक्ष को हेडलाइन थोड़ी लेनी होती थी, अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़ता था और जनता के बीच में ये पहुंचाना पड़ता था, देखिए हम आपकी मामलों को लेकर कितने सक्रिय हैं, कितने सीरियस हैं, सदन में आपका इश्यू उठाते रहें। तो ऐसा काम कमलनाथ करते थे। पसीने आ रहे हैं मुझे, कमलनाथ को भी पसीने ज़रूर आ रहे होंगे। वैसे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को भी पसीने आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, सभी को पसीने आ रहे हैं, बीजेपी को भी पसीने आ रहे हैं, ये कहानी अलग है। लेकिन दिलचस्प बात है कि ये जो डील कराने में उस्ताद है कमलनाथ, क्या पायलट के मामले में डील करा पाएंगे? जून 2021 में भी उन्होंने ये डील कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो डील नहीं हो पाई थी।
लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब चीज़ें बिल्कुल टेबल पर सज चुकी हैं। उस समय सचिन पायलट थोड़ा बार्गेनिंग की स्टेज पे भी थे। आज की तारीख में चूंकि चुनाव 6 महीने दूर है, तो सचिन पायलट बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की स्टेज में नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर सचिन पायलट उस समय मुख्यमंत्री बनाओ, हर हाल में मुख्यमंत्री बनाओ, इसको लेकर जिद पे अड़े हुए थे। इस बार उनकी ये जिद बिल्कुल नहीं है। वो भी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो कुछ खास कर नहीं पाएंगे और हार का ठीकरा उनके सर बंधेगा, और ऐसा होने भी नहीं जा रहा। तो उनकी वो मांग नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की भी मांग नहीं है। अपने समर्थकों को कुछ टिकट दिला दें, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बन जाएं, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है तो ऐसा कुछ छोटे मोटे और तरीके हो सकते हैं जिनसे सचिन पायलट से कोई लिस्ट ले ली जाए कि किन किन को 100% रिपीट करना है, इसकी गारंटी उनको दे दी जाए। तो कमलनाथ बहुत सारी इस तरह की डील करने में उस्ताद रहे हैं, डील कर सकते हैं। और सचिन पायलट के साथ भी उनकी अच्छी परिचय है, अच्छी दोस्ती है। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के अच्छे दोस्त हैं, आज भी वो कहते हैं मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस को छोड़कर, और जिन विधायकों को अपने साथ ले गए थे, वहाँ जब उपचुनाव हुआ था ग्वालियर संभाग में, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर कमलनाथ के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव में प्रचार करने के लिए सचिन पायलट गए थे। और कमलनाथ इस बात को आज तक भूल नहीं पाए हैं। कमलनाथ और अशोक गहलोत की अच्छे दोस्ती है, आखिर एक जैसे दौर से गुजरे हैं। यहाँ सचिन पायलट ने तंग कर रखा था, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंग कर रखा था, और दोनों नेताओं को अपनी अपनी कुर्सी बचानी थी। कमलनाथ किसी वजह से कुर्सी नहीं बचा पाए और अशोक गहलोत कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन पुराने चावल है राजनीति के दोनों, और अच्छी तरह जानते हैं कि विरोधियों से निपटना कैसे है। जो अपनी ही पार्टी के अंदर विरोधी हैं उनसे निपटना कैसे है, उनको अपने खेमे में लाने के लिए कहाँ तक जाना है, किस तरह की डील करनी है, और कैसे अपने वजूद को भी बचाए रखना है, आला कमान की नज़र में भी अपने को नंबर देते रहना है, और अपने जो सियासी विरोधी हैं उनको हाशिए पर भी रखना है। तो इस मामले में अशोक गहलोत उस्ताद माने जाते हैं। इस मामले में थोड़ा लचीला रुख कमलनाथ रखते हैं। कमलनाथ को लगता है कि फिलहाल थोड़ा सा खो भी दो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुद का खोना ना पड़े, और किसी दूसरे के हाथ में भी कुछ रख दो। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वो ऐसा नहीं है कि डील करने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह की बात थी कि साहब आपको प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं, पूरे 5 साल आप प्रदेश अध्यक्ष रहना, अगला चुनाव आप ही की देखरेख में लड़ा जाएगा, और फिर आप ही मुख्यमंत्री बनना। 2.5 साल के मुख्यमंत्री की भी बात हुई थी, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़ गए थे कि मैं पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बनूंगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कमलनाथ ने कहा था कि शुरू में 2.5 साल आप बन जाइए, लेकिन 2.5 साल बाद मैं बनूंगा, यहाँ तक वो आ गए थे। हालांकि कुछ लोग इससे इनकार करते हैं। लेकिन तो मोटे तौर पर मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी डील करने में उस्ताद है कमलनाथ। तो क्या सचिन पायलट डील कर पाएंगे? और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कहने पर वेणुगोपाल ने बात की है कमलनाथ से। फिर कमलनाथ के यहाँ पहुँचे वेणुगोपाल सचिन पायलट को लेकर। फिर उसके बाद अलग से मल्लिकार्जुन खड़गे, अलग से रंधावा और वेणुगोपाल कमलनाथ से मिले। तो कुछ ना कुछ सचिन पायलट का जाना गया होगा। सचिन पायलट ने तो अभी जो सूत्रों के अनुसार जो सामने आ रहा है कि वो अड़े हुए हैं कि साहब भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, और वो उन्होंने अनशन पर बैठना उनका गलत नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। लेकिन ये कोई बड़ी, ये असल चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे खेल कुछ हो रहा है। सचिन पायलट की मांगे कुछ और हैं। वसुंधरा राजे तो एक बहाना है, अशोक गहलोत पर निशाना है, लेकिन अपने लिए कुछ पाना है, अपने समर्थकों के लिए कुछ पाना है। मोटे तौर पर सारा गणित यहाँ उलझा हुआ है कि सचिन जितना मांग रहे हैं उतना क्या कमलनाथ उनको दिलवा देंगे पार्टी से, या कमलनाथ के जरिए पार्टी जितना सचिन पायलट की हथेली में रखना चाहेगी उससे सचिन पायलट मान जाएंगे। ये है खेल, और इस खेल में कमलनाथ बड़े उस्ताद माने जाते हैं, बड़े डीलर माने जाते हैं, डील करने वाले माने जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ डील को इन्वर्टेड कॉमा में, इसको कोई बहुत डिग्निफाइड रूप में लिया जाए, इसको बड़े सियासी अर्थों में लिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाले समझौते, इस रूप में कम से कम इस शब्द को नहीं लिया जाए।
पॉजिटिव ढंग से वो डील कराते रहे हैं, जिससे पार्टी का हित भी हो जाए, पार्टी का हित भी सज जाए और विपक्ष की बात भी या विरोधी पक्ष का भी मान रह जाए। इस काम में कमलनाथ उस्ताद है। तो क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज के नाम से हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।